So this Independence Day, all of them are talking about independence. Everyone is. I am talking about independence right now. I want to tell my audience that we are independent. Yes, we are. But are we really utilizing our independence? हम अपने आज़ादी को सही ढंग से लेके जा रहे हैं आगे या नहीं लेके जा रहे हैं? मैं एक नौकरीशुदा आदमी हूँ. मैं रोज दिल्ली की सड़कों में आना जाना करता हूँ. मैं रोज किसी भी आम लोगों के साथ मैं बातें करता हूँ, उनसे डीलिंग करता हूँ, अपने फैमिली से बात करता हूँ. मेरी फैमिली बाहर जाती है, मैं ऑटो पकड़ता हूँ, बस पकड़ता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, सड़क पे आना जाना, मेट्रो के धक्के खाना, मैं सब कुछ करता हूँ. पर मुझे नहीं लगता कि हम इंडिपेंडेंस को सही मायनों पे, मुझे लग रहा है कि हम इंडिपेंडेंस का फायदा उठा रहे हैं. मुझे कभी कभार लगता है कि अच्छा होता अगर हम फिरंगियों के अंडर ही रहते. क्या पता कुछ और बेटर चीजें होती. क्योंकि जो आजकल हो रहा है, जो आजकल मेरे चारों ओर हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं. अगर हम आज़ाद हैं, अगर इस तरीके से आज़ादी हम लेके जाना चाह रहे हैं आगे, तो ये बहुत ही खतरनाक है. ये छोटी सी छोटी चीज़ों से अगर मैं शुरुआत करूं, अपने शहर को ही गंदा करना, परवाह ही नहीं. कोई भी कहीं पर भी जा रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, डस्टबिन का कोई इज्जत ही नहीं. कोई ढूंढ भी नहीं रहा है, कोई एक पल सोच भी नहीं रहा है कि वो जो थैली फेंक रहा है सड़क पे, उससे प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, उससे हमारा शहर कितना नुकसान फेस कर रहा है. अपने घर को साफ रखेंगे, वही इंसान जब किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा तो ही विल नॉट लिटर, ही विल लुक फॉर द डस्टबिन. क्यों? क्योंकि वो उनकी कानून प्रथा, उनका सिटीजन, उनके आबादी जो लोग हैं, उनकी जो सोच, वो हमारे सोच जैसी नहीं है. उनको मालूम है कि गंदगी करना कितना बड़ा नुकसानदेही हो सकता है उनके शहर के लिए, उनके देश के लिए. बट नहीं, हमें ये आजादी मंजूर है, हमें ये आजादी बहुत अच्छी लग रही है. हमें लग रही है कि हम ये आजाद हैं तो कहीं पर भी गंदगी कर जा सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी फेंक सकते हैं हम. मैं अभी इसी वक्त मैं सड़क से ही चल रहा हूं और मेरे कान फट गए हैं दिल्ली की सड़कों के हॉर्न सुन सुन के. हॉन्किंग हमारे खून में है. हॉर्न दबाएंगे हम बिना कोई रीजन के, बिना कोई सोच समझ के. हॉर्न हमें दबाना है. सामने एक स्कूटर रुका पड़ा है, उस बेचारे को किक मार के उसको स्टार्ट करना है. उसे भी हड़बड़ी है, उसमें भी प्रेशर है कि वो सड़क के बीच में खड़ा है, उसको जल्दी स्कूटर स्टार्ट करके जाना है. बट नहीं, हमें लगता है कि वो पूरी जिंदगी वहीं बिताएगा, तो इसीलिए हॉर्न मारना जरूरी है. मैं थक चुका हूं ये हॉर्न की आवाज सुन सुन के. मैं पक चुका हूं ये हॉर्न की आवाज सुन सुन के. मेरा दिल दहक चुका है हॉर्न की आवाज सुन सुन के. मैं डरता हूं हॉर्न की आवाज सुन सुन के. मेरा रूह कांप उठता है हॉर्न की आवाज सुन सुन के. पर हम लोगों को, हम शहर के लोगों को परवाह ही नहीं एक दूसरे की. कभी ये नहीं सोचते कि हमारी भी गाड़ी सड़क के बीच में आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो रुकेगी. तब क्या हम चाहेंगे कि पीछे वाला जो आदमी है वो हॉर्न दबा दबा के पूरे वातावरण को, पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा? वो मैं तंग आ चुका हूं लोगों की गाड़ियों से लोगों की जान लेते हुए देखते देखते. हर एक दिन कोई ना कोई गाड़ी से, ऑटो से, BMW से किसी न किसी की जान लेता हुआ निकल पड़ता है, बिना कोई डर के, बिना कोई शिकवा के. रुक के वो पीछे मुड़ के भी ना देखे कि उस बेचारे को जिसको उसने रौंद दिया, क्या वो बचा है कि नहीं. वो इंसान जो नौकरी कर रहा है, उसको सिर्फ सड़क पार करना है. पर उस BMW को उसकी चिंता नहीं है. उस BMW को इसकी चिंता है कि उसका गाड़ी कितना तेज दर्राक चल रहा है. उसके अंदर बैठा हुआ 16 साल का लड़का, जिसको मालूम है कि अगर वो कुछ गलती करता है तो उसके करोड़ों रुपए उड़ाने वाला जो बाप है, वो उसको किस तरह से बचा लेगा, उसके बारे में उसको मालूम है.
पर उसकी परवाह नहीं है। जो सड़क क्रॉस कर रहा है उसका भी हक बनता है अपने शहर में सड़क को क्रॉस करने का सही सलामत। उसके भी घर वाले हैं, शायद करोड़ों रुपए ना अर्न कर रहे हैं। बट नहीं, हमें जल्दी है, हम शहर के लोगों को जल्दी है और हम जल्दी चलेंगे। हमें आजादी है ना, हमें आजादी मिली है जल्दी चलाने का, हमें आजादी मिला है तेज चलाने का। हमें कोई ट्रैफिक पुलिस की इज्जत नहीं, हमें सामने राह चलते आदमी जो स्कूटर पे है या फिर जो गाड़ी पे है उसकी इज्जत नहीं। हमें भाई आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, चाहे उसके लिए मैं आगे वाले की जान ही क्यों ना ले लूं। पर यही इंसान जब सड़क में आएगा और इसको जब कोई रोक देगा और इसके परिवार वाले जब रोएंगे, तब इसकी आत्मा को शायद मालूम पड़ेगा कि ये क्या गलती करता हुआ आया है। हमें आजादी इतनी मिली है इस इंडिपेंडेंस डे में, इस इंडिपेंडेंस की आजादी हमें इतनी मिली है कि हमें कानून, लॉ, गवर्नमेंट से डर नहीं लगता है। हमें बड़े बड़े कंपनियां घर बनाने के चक्कर में लोगों को आए दिन ठग रहे हैं। जमीन के कागजात कहीं से बना ले रहे हैं, सिग्नेचर्स करवा ले रहे हैं, एकदम आजादी से लोगों के हार्ड अर्न मनी सीधा मुंह पे फ्रॉड। कागजात ऐसे दिखाते हैं जमीन के जैसे एकदम लीगल हो। बेचारा जो कस्टमर जो पाई जोड़ के इतने सालों से इकट्ठा किया हुआ पैसे को वो देता है अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने के लिए, वो पैसा उठा के वो उसको दे देता है और फिर साल भर साल के बाद साल केस चल रहा है। और उसके पैसे का कोई अता पता नहीं। किसी का भूता नहीं है उस कंपनी से उसका पैसा वापस दिलाने का, और ना ही उस आम इंसान के पास भूता है कि वो अपने होश को वापस इकट्ठा करे और एक लॉयर हायर करे और पैसे डाले और केस लड़े सालों साल और इंतजार करे कि कब उसका पैसा उसके पास वापस आएगा। ये आजादी है हमारे पास, आजादी लोगों को ठगने की। आजादी है हमारे पास तेज दर्रार गाड़ी चला के लोगों की जान लेने की। आजादी हमारे पास शहर को गंदा करने का। राह चलते औरतों को हम ऐसे घूरते हैं जैसे 7 पुश्तों की अमानत है हमारी। वो घबराता हूं जब मेरी बहन या मेरी बीवी या मेरी माँ या मेरी दोस्त रात तक रहती है अगर बाहर, कब आई, कैसे आई, कौन लेके आया, ये सवाल मेरे रूह को हिला देती है, मेरे दिमाग को चरमरा देती है। सेफ सिटी हमारा हक नहीं है। हमें आजादी है लड़कियों को छेड़ने की, हमें आजादी है लड़कियों पे एसिड फेंकने की, हमें आजादी है लड़कियों का रेप करने का, और उसके बदले में जो सजा मिल रही है, जिस तरह से आजाद घूमते हैं बेल लेके, ये है आजादी। इस आजादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कूल में एडमिशन लेने जाओ तो डोनेशन ऐसे मांगते हैं जैसे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो। हमें आजादी है उन पेरेंट्स से पैसे लूटने की, पैसे ऐंठने की, और फिर उसी पेरेंट्स के बच्चों का भविष्य तय करने का। यह है हमें आजादी।
उसका रसीद भी नहीं देंगे, उस डोनेशन का रसीद भी नहीं देंगे। लाख लाख रुपए खुल्लम खुल्ला। यह है हमारी आजादी। मुझे इस आजादी पे रोक चाहिए। मैं अपने बीवी और बच्चों को एक सुरक्षित शहर देना चाहता हूं। I want my family to stay in a city which is filled with sane people. मुझे ये आजादी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। I think we've started going in the right direction of late. When the youth got connected to politics, that's where we are going in the right direction. What I'm bothered about is that youth and the newer generation is becoming very ignorant about facts and information. If you do the same survey asking some details about how India got independence, who was this, a lot of people would be unaware. And a major reliance is now being placed on what's being circulated on social media and WhatsApp. So you put on WhatsApp कि कल सवेरे देश बंद है तो पब्लिक अपने आप छुट्टी भी मार के बैठ जाएगी. They are so foolish. हम अपने देश को स्वाधीनता होने पे अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम अपने फौजियों की वजह से आज अपने आप को हम स्वतंत्र मान रहे हैं और हम जनता से प्रार्थना करते हैं कि वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाएं, पूरे फौजियों का भी साथ दें और साथ में कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी स्वतंत्रता पे आँच आए। So I don't know if I'm the person to comment on like such a large. I mean, it's a really huge question because India is also a huge country. I mean, from where we were, we've probably come a long way in terms of development and all of that. But like the question of freedom as such, I don't think India is that free. I mean, as long as there are so many discriminations, caste-based or like gender-based, I don't think we're really free in that sense. I mean, we look like people say when, here they compare women to thank God you don't live in Saudi Arabia, women cannot drive, but like, you can compare to like Scandinavian countries, you can compare to Norway, we still don't have that much freedom. So I mean, I think these benchmarks need to be, we need to do away with them and start looking at it from a holistic perspective. Are we really free? I mean, we are freer than what we were, but we are not as free as we could be. And I think majorly the mentality of people need to change for that to happen, and for that there needs to be education and all of that thing. So in that sense, I still think in some ways maybe we are going in the right direction, but maybe we need to take a step back and see what our priorities are. Is it protecting our cows and all of those, or is it protecting our intellect? Like, is it improving our intellectual capabilities? And there's so many people in this country. So all of them, if you give them the right opportunities, it's going to be an incredible resource for us. I think that needs to be tapped into, other than the religion and the caste and the cow and all of that. जो गरीब होता है उसको दबाता है, क्योंकि अगर बड़ा आदमी गाड़ी लगा दे बीच में तो उसको नहीं ऑप्शन करेगा, हम लगा दें गाड़ी तो 36 सवाल खड़े कर देगा हमारे, और अलर्ट जम कर देंगे तो लगेगा कि बॉर्डर क्रॉस कर दिया हमने, तुरंत चालान कटेगा हमारा, बड़े आदमी का नहीं कटता। वैसे तो आज़ाद हो गया है, लेकिन किसी भी फील्ड पे जाओ, कहीं पे करप्शन वगैरह है तो हम कहीं पे भी खुल के चीज़ नहीं कर सकते। कहीं काम हुआ, हर लाइन पे ही दिक्कत है, हर किसी फील्ड पे ही दिक्कत है करप्शन की वजह से, तो आम आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकते। स्वतंत्रता हुए है, लेकिन करप्शन हटाइए तभी स्वतंत्रता बनी रहेगी। आज़ादी का जो है हमें एक जो मेन है कि हम आज़ाद हुए, तो एक तरह से तो अच्छी है कि हम एक बंधन में बंधे हुए थे, वो अब हम नहीं, हम आज़ाद हैं अभी। लेकिन आज़ादी का दूसरा लोग मतलब ये निकालते हैं कि मतलब डिसिप्लिन भूल गए हैं लोग, तो जिसको जो मन हुआ कह दिया, जिसको जो मन हुआ कचरा जहाँ मर्जी फेंक दिया, तो ये जो है उसका एक गलत मतलब जो है वो हो रहा है कि हम आज़ाद हैं, हम कहीं पे आराम से रह सकते हैं, ये हमको एक बेनिफिट मिला है, जिसका लोग जो है मिसयूज हो रहा है उसका।